नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज एक दिलचस्प काम करते हैं। सरकार के बटुए में झांक कर देखते हैं। हाँ, मतलब हम बात करने वाले हैं भारत की राजकोषीय नीति की, पर बहुत ही आसान भाषा में। तो शुरू किया जाए। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। अगर सरकार एक परिवार हो तो उसका बजट कैसा दिखेगा? मतलब कहाँ-कहाँ से कमाई हो रही है और पैसा जा कहाँ रहा है? यही सवाल आप समझिए इस पूरे टॉपिक को समझने की चाबी है। हम एक मुश्किल सी चीज को इसी आसान नजरिए से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकार के हिसाब किताब की। देखिए, जैसे अपने घरों में आमदनी और खर्चों का एक हिसाब होता है, ठीक वैसे ही सरकार के पास भी एक बहुत बड़ा बही खाता होता है। देश का हर एक रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया, सब उसी में दर्ज होता है। किसी भी बजट के मोटे तौर पर 2 ही हिस्से होते हैं। एक तरफ है कुल प्राप्तियां, यानी सरकार की तिजोरी में जो भी पैसा आ रहा है, और दूसरी तरफ है कुल व्यय, मतलब वो सारा पैसा जो सरकार देश को चलाने में लगा रही है। सीधा सा हिसाब है, इनकम और एक्सपेंस। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होता है जब सरकार के खर्चे भी ठीक हमारी तरह उसकी आमदनी से ज्यादा हो जाएं? वो कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जब वैसी हालत हो जाए तो फिर क्या होता है? और बस यहीं से एंट्री होती है घाटे की। जब भी खर्चे कमाई से ज्यादा हो तो उसे घाटा कहते हैं। तो चलिए इस घाटे के गणित को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा साधा घाटा है बजटीय घाटा। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। सरकार का कुल खर्चा कितना है, उसमें से उसकी कुल कमाई घटा दीजिए। जो बचेगा वो है घाटा। ये कमी नापने का सबसे बेसिक तरीका है। इसके बाद आता है राजस्व घाटा। ये थोड़ा अलग है। यह दिखाता है कि सरकार के जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, क्या वो रोजमर्रा की कमाई से पूरे हो पा रहे हैं? मतलब क्या सरकार को अपना रोज का कामकाज चलाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है? ये घाटा हमें यही बताता है। तो एक बात बिल्कुल साफ है, जितने भी तरह के घाटे हैं उनमें जो राजकोषीय घाटा है, जिसे फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, वो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी माना जाता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि यही वो आंकड़ा है जो हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि सरकार को अपने सारे खर्चे चलाने के लिए कुल मिलाकर कितना उधार लेना पड़ेगा। अब एक और जरूरी घाटा समझते हैं, जिससे कहते हैं प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट, और इसे समझने के लिए हमें बेस बनाना होगा राजकोषीय घाटे को ही। तो हम क्या करते हैं? हम राजकोषीय घाटे के कुल आंकड़े में से सरकार जो पुराने कर्जों पर ब्याज चुका रही है उसे निकाल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पुराने कर्जों का बोझ हटा दें तो इस साल की नीतियों की वजह से असल में कितना नया घाटा हुआ है। और बस ब्याज हटाते ही हमें मिल जाता है प्राथमिक घाटा। ये फॉर्मूला असल में सरकार की मौजूदा वित्तीय सेहत की असली तस्वीर दिखाता है कि भाई पुराने कर्ज छोड़ो, इस साल तुम्हारी कमाई और खर्चों में कितना अंतर है। चलिए, अब बहुत हो गई खर्चों और घाटों की बात। अब आते हैं सरकार की कमाई के सबसे बड़े सोर्स पर, जो है टैक्स। अब ये टैक्स भी मोटे तौर पे 2 तरह के होते हैं। दोनों में फर्क एकदम साफ है। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वो है जो कोई इंसान या कंपनी सीधा सरकार को देती है, जैसे इनकम टैक्स। वहीं अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो हम कोई सामान खरीदते या सर्विस लेते हुए चुकाते हैं, और वो पैसा फिर दुकानदार या कंपनी के जरिए सरकार तक पहुंचता है। आइए अब जरा इन दोनों कैटेगरीज में कौन कौन से टैक्स आते हैं उस पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं, ताकि आगे जब ये नाम सुने तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, प्रत्यक्ष कर की लिस्ट में है इनकम टैक्स, कंपनियों पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स और संपत्ति कर। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में है उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और वो सबसे बड़ा टैक्स जो इनमें से कई को मिला के बना है, जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, इनमें से कुछ को जल्दी से समझ लेते हैं। सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी, ये वो टैक्स है जो केंद्र सरकार देश के बाहर से आने वाले यानी इंपोर्ट होने वाले या देश से बाहर जाने वाले यानी एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर लगाती है। वहीं उत्पाद शुल्क, जिसे एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं, ये उन चीजों पर लगता है जो देश के अंदर ही बनती हैं। वैसे तो जीएसटी आने के बाद ये ज्यादातर चीजों पर नहीं लगता, लेकिन पेट्रोल, डीजल, शराब जैसी कुछ चीजों पर आज भी ये लागू है। तो हमने कमाई देख ली, खर्चे समझ लिए, लेकिन इस पूरे इतने बड़े सिस्टम को चलाता कौन है? कौन सी वो कड़ियां हैं जो इसे आपस में जोड़कर रखती हैं? चलिए देखते हैं।
इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही अहम संस्था है वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। इसका काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसे का बंटवारा कैसे हो, इसकी सिफारिश करना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे और अब हाल ही में 16वें वित्त आयोग के लिए अरविंद पनघड़िया को अध्यक्ष बनाया गया है। अब इस बड़ी संस्था से उतरकर एक आम इंसान के लेवल पर आते हैं। इस पूरे टैक्स के सिस्टम से हर एक नागरिक को जोड़ने वाली सबसे जरूरी कड़ी क्या है? वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड के बारे में कुछ जरूरी बातें फटाफट जान लेते हैं। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। इस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर होता है। लेकिन एक बात, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को होती है, इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पैन कार्ड पहचान का सबूत है, पते का नहीं। ये एड्रेस प्रूफ नहीं है। तो आखिर में सवाल ये है कि एक नागरिक के तौर पर सरकार के इस बजट, घाटे और टैक्स की पूरी पहेली को समझना जरूरी क्यों है? देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार की तिजोरी से निकलने वाला और उसमें जमा होने वाला हर एक रुपया कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी, हमारी जेब और हमारे देश के भविष्य पे असर डालता है। और इसे समझना ही एक जागरूक नागरिक होने की तरफ पहला कदम है।